दोस्तों, क्या आपने झाड़ू की मदद से बारिश के दिनों में कपड़ों को कभी सुखाए हैं? नहीं ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही यूजफुल टिप्स जिसके मदद से बारिश के दिनों में भी कपड़ा सुखाना होगा बच्चों का खेल। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, बारिश के दिन आते ही रखा हुआ कपड़ों में नमी, फंगस और बैड स्मेल आती है। खास तौर में हम महिलाओं के पास जो बहुत सारी साड़ियों के कलेक्शन होता है ना, उसको हम अलमारी में कुछ इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं और उनमें अगर नमी और फंगस आ जाए तो बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि धीरे धीरे साड़ी फिर ख़राब होने लगता है। तो इन साड़ियों को इन नमियों से हम किस तरह से बचाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा तो आप देखिएगा धूप नहीं आती है, तो इसलिए इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बनाकर दिखाऊंगी जिसके मदद से आप इन कपड़ों को नमी से बचा पाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है एक कप, टूटी हुई कप ले लीजिए या कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं। उनमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर इस तरह से डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप एक्सपायरी कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा ही चाहिए। और फिर उसके बाद टिश्यू पेपर से इस तरह से कप को रैप कर दीजिए, रबर बैंड से टाई कर दीजिए ताकि ये जो टिश्यू पेपर है ना कप में टिका रहे। अब हम टिश्यू पेपर में कुछ इस तरह से छोटा छोटा होल बना लेंगे ताकि कॉफ़ी पाउडर का जो स्मेल है वो बाहर आते रहे। अब इस कप को हम रखेंगे अलमारी के एक कोने में। आप चाहें तो बैग में अगर कपड़ा रखते हैं या दीवान में रखते हैं तो वहाँ पर भी आप इस तरह से इस सॉल्यूशन को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कप लुढ़के ना, इस तरह से सीधा रहे, ठीक है। तो इस तरह से जब आप रखेंगे ना तो आप देखेंगे कपड़ों में नमी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर नमी को खींच लेगा और इस तरह से नमियों से कपड़ों को या साड़ियों को बचाएगा। तो दोस्तों, बारिश के दिनों में कपड़ा सुखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बारिश के दिनों में लगातार बारिश होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा सा धूप हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बार बार कपड़ों को अंदर बाहर करना होता है, जो बहुत ही सिरदर्दी वाला काम हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि बारिश के दिनों में इजीली कपड़ों को हम किस तरह से सुखाएं। तो जो हल्का फुल्का गीला है उन कपड़ों को आप एक काम कर सकते हैं, जिस रूम को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो या रात के टाइम कपड़ों को ना इस तरह से हैंगर में फिक्स करके फ़ैन में लटका दीजिए, फ़ैन में हैंग कर दीजिए। देखिए इस तरह से, और एक फ़ैन में ना काफ़ी सारा कपड़ा इस तरह से आ जाएगा। तो जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, बच्चों का कपड़े, उनको आप इस तरह से सुखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फैन में जब आप लटकाएंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, हल्के से फैन को चला देना है। तो इस तरह से हल्के से फैन को चलाने से देखिएगा कपड़े ना बहुत ही इजी तरीके से सूख जाएंगे। तो बारिश में क्या होता है, इधर उधर कपड़े को हम लटका के रखते हैं जो बहुत ही ख़राब लगता है, घर बहुत ही मैसी दिखता है और साथ ही में कपड़ा भी अच्छी तरीके से नहीं सूखता है। तो इस तरह से आप कपड़े को बहुत ही ईजी तरीके से बारिश के दिनों में सुखा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी झाड़ू की मदद से बारिश के दिनों में कपड़ों को हम किस तरह से सुखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ना 2 पुराना झाड़ू लिया है जिसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो झाड़ू का जो डंडी है उसको इस तरह से हमें निकाल लेना है। दोनों ही झाड़ू का डंडी को मैंने निकाल लिया है। तो झाड़ू पुराना होने से ना इसको नहीं फेंकना चाहिए, देखिए कितना काम आएगा बारिश के दिनों में। अब हम क्या करेंगे, झाड़ू का जो डंडी है वहाँ पर कुछ इस तरह से छोटा छोटा होल हम बना लेंगे। कोई सा भी नुकीला चीज़ ले लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसकी मदद से इस तरह से छोटा छोटा होल बहुत ही इजीली बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमें चाहिए डोरी, रस्सी, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पुराना कपड़े का कुछ पट्टियों को इस तरह से काट करके निकाल लिया है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से। अब इन पट्टियों को छोटा छोटा छेद में डालना है, तो जुड़ा पिन की मदद से बहुत ही ईजी तरीके से छेद में डाल पाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद 2-3 गांठ लगा करके अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये ना निकले। और सेम इसी तरह से बाकी पट्टियों को बाकी छेदों में सेम इसी तरह से डाल करके अच्छी तरीके से गांठ लगा करके फिक्स कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए दूसरी वाली झाड़ू की डंडी में पट्टियों के जो एंड है ना, उन्हें हमें कुछ इस तरह से बांधना है। 2-3 गांठ लगा करके अच्छी तरीके से फिक्स करके बांध दीजिएगा और सभी पट्टियों को कुछ इस तरह से बांध करके तैयार करना है। और दोस्तों, इस टूल को बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए ना ज़्यादा मेहनत ना ज़्यादा टाइम लगता है और इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा टूल बना करके तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो बारिश के दिनों में कपड़े सुखाने के लिए हम महंगे महंगे स्टैंड खरीदते हैं, तो उसको ना खरीद के अगर आप घर बैठे इस तरह का स्टैंड बनाते हैं ना, तो एक तो आपको खुशी मिलती है और दूसरा तो पैसा का भी बचत होता है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, एक पट्टी को कुछ इस तरह से झाड़ू के अंदर डाल करके निकाल लेना है और एक गांठ इस तरह से लगा देना है। तो इसको ना हैंग करने के लिए हमें बनाना है, तो जिस वजह से दोनों ही डंडी में इसको इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से।
अब हमें यहाँ पर और एक काम करना है, इस तरह का हुक को हमें सेट करना है। दोनों ही साइड में इस तरह का हुक सेट कर देंगे ताकि इसको हम हैंग कर पाएँ। चलिए मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए हैंग करके मैंने कपड़े को भी डाल दिया है। तो इस तरह से बारिश के दिनों में ना आपको कपड़े को अंदर बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बरामदा में या बालकनी में आप इसको लगा दीजिए और बेफिक्र होकर के कपड़े को सूखने के लिए डाल दीजिए। तो है ना, अब बारिश के दिनों में भी कपड़े सुखाना हुआ बच्चों का खेल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।